तो दोस्तों, आपको लगता होगा कि पृथ्वी गोल है, लेकिन यह सच नहीं है। स्कूल में हम अक्सर पढ़ते थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक उबड़-खाबड़ स्फीयर के आकार की है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के इक्वेटर के आसपास बहुत उबड़-खाबड़ है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास चपटी। वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि सूरज लगातार ज़्यादा गर्म और ब्राइट हो रहा है। अगले 100 करोड़ साल में यह इतना गर्म और चमकदार हो जाएगा कि उसकी वजह से पृथ्वी की सभी महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएंगे, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो हमारे इस प्लेनेट पर जीवन नष्ट हो जाएगा और हमारी पृथ्वी एक गर्म गोल में तब्दील हो जाएगी। जीवन जीने के लिए पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। हमने मंगल पर पानी और कार्बनिक अणुओं के पिछले साक्ष्य और शनि के चंद्रमा टाइटन पर जीवन के निर्माण खंडों की खोज की है। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा टाइटन के बर्फीले क्रस्ट के नीचे जीवन के संभावित अस्तित्व के बारे में अनुमान लगाया है। लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां जीवन वास्तव में खोजा गया है। पृथ्वी किसी भगवान के नाम पर नहीं रखा जाने वाला एकमात्र ग्रह है। हमारे सौर मंडल के अन्य 7 ग्रह सभी रोमन देवी और देवताओं के नाम पर है। प्राचीन काल में केवल बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि का नामकरण किया गया था, क्योंकि वे नग्न आंखों से दिखाई देते थे। नामकरण ग्रहों की रोमन मेथड के हिसाब से यूरेनस और नेपट्टून की खोज के बाद रखी गई थी। अभी तक हम सब का मानना था कि गुरुत्वाकर्षण हर जगह एक समान होता है, लेकिन आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा में उपस्थित हडसन बे ऐसी जगह है जहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की बाकी जगह से अलग है। यहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की बाकी जगह की तुलना में 0.05% कम है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे घना ग्रह है। यह ग्रह के भाग के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए धात्विक मेटेलिक कोर क्रस्ट की तुलना में सघन है। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग 5.52 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। पृथ्वी का सिर्फ 3% पानी ही ताज़ा है, बाकी पानी नमकीन है। उस 3 में से 2% से अधिक बर्फ की चादरों और ग्लेशियर में जमे हुए हैं। 1% से कम मीठे पानी झीलों नदियों में पाए जाते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट कुल पृथ्वी की भूमि का 30% क्षेत्र है, लेकिन फिर भी दुनिया की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आपको पता है कि लगभग 62 करोड़ साल पहले एक दिन में केवल 21.9 घंटे हुआ करते थे। चांद और सूरज की ग्रेविटी से उत्पन्न हुई ओशियन टाइड की वजह से हर 100 साल में पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.7 मिलीसेकंड और जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सिर्फ दिन बढ़ रहे हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाओं ऐसी भी है जिनकी वजह से एक दिन के समय में कमी भी आई है। जैसे कि जापान में 2011 में आया भूकंप पृथ्वी के एक दिन के समय में 1.8 माइक्रोसेकंड कम हो गए। 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी में कोई भी देश नहीं हुआ करता था और यह एक संपूर्ण सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसको वैज्ञानिकों ने पने का नाम दिया। अगर आप पृथ्वी के अंदर उतर सकते हैं और कोर का नमूना ले सकते हैं तो यह 88% लोहा होगा। पृथ्वी की पपड़ी में 47% ऑक्सीजन होता है। जैसा कि आप शायद जानते हैं, पृथ्वी में एक चंद्रमा मून है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के साथ सह कक्षीय कक्षाओं में 2 अतिरिक्त ऑर्बिटल उपग्रह हैं। उन्हें 3753 क्यूरेट थिन और 2002 AA29 कहा जाता है।